हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लाए हैं नेक्स्ट चैप्टर अगला अभ्यास क्लास 8 के लिए। आज हम घन और घनमूल की संबंधित एक्सरसाइज इनको हल करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज एक्सरसाइज 3A के सवाल लगाने हैं। इसमें हमको घन प्रत्येक संख्याओं का जो संख्याएं दी हैं इनका घन ज्ञात करना है। ठीक, तो इससे पहले हमने वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखा। अब हम घन और घनमूल निकालना सीखेंगे। तो आज सिर्फ घन के विषय में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 का घन ज्ञात करना है। पहली चीज़, घन का मतलब कि 7 की घात 3 ऐसे लगा लेते हैं। 7 की घात 3 इस तरह से, या 7 के ऊपर भी 3 लगाया जा सकता है इसे। ठीक, 7 का इसको क्यूब भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। तो 7 का क्यूब यानी 7 की घात 3 का मतलब 7 का गुणा कितनी बार? 3 बार। इसका गुणा 7 की घात 3 का मतलब 7 का गुणा 3 बार करेंगे। ठीक, तो हम गुणा करते हैं यहाँ पर 7 सते 49, 49 सते, अब 7 सते 49, अब 49 सते कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा। 343 यानी 7 का घन क्या होगा? 343 होगा। इस तरह से हम संख्याओं का गुणा करके घन निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या यहाँ पर दी है 12। 12 का घन निकालना है, यानी 12 के ऊपर क्यूब। तो इसका मतलब 12 गुणे 12 और गुणे 12। और यहाँ पर 12 का वर्ग हम जानते हैं। 12 12 कितना होता है गुणा करने पर? 144 गुणे 12। इसका हम गुणा कर लेंगे और हमको 12 का घन प्राप्त हो जाएगा। तो 12 चौक 48। ठीक, 4 कैरी 12 चौक 48 में 4 जोड़े गए तो 52। ठीक, फिर 12 कम 12 और 5 हासिल आया था ना 52 में, तो 17। 12 5 17 यानी 17 28। 12 का घन क्या होगा? 17 28। आप लोग इनको याद भी कर लें, ठीक है। फिर 19 का घन, 17 का घन करना है, निकालना है। तो यानी 17 का गुणा 3 बार। 17 गुणे 17 गुणे 17। ठीक, अब 17 और 17 का गुणा करते हैं तो 289 होता है, और उसके बाद फिर गुणे 17। ठीक, तो 17 से गुणा करेंगे तो 17 9 कितना होता है? 153 होता है। 15 यहाँ पर कैरी मिलते हैं, आपको हासिल मिलते हैं। फिर 17 8 कितना होता है? 133। 17 8 133 होता है। ठीक, नहीं 156 होता है। 17 8 कितना होता है? 156। सॉरी, फिर से देखिए यहाँ पर 17 9 153 का 3, फिर 17 8 136 कितना होता है? 136। और उसमें जोड़ेंगे 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5 11 हो जाएगा। 3 1 4 1 5 1 151। 151 का क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और फिर हासिल आ जाएगा कितना? 15 हासिल फिर मिल जाएगा आपको। और 17 दूना 34, 17 दूना 34, इसमें 34 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 1 4। ठीक, कितना हो जाएगा? 49 13। ये हो जाएगा 17 का घन। ठीक, इस प्रकार से 17 का घन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 19 का घन निकालना है। 19 गुणे 19 3 बार गुणा करना है। 19 का गुणा 3 बार। 19 का वर्ग कितना होता है? यानी 19 गुणे 19 361 गुणे 19। फिर गुणा करेंगे 19 1 कम 19, 1 हासिल आया। 19 छक्का 114, और इसमें 1 हासिल जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा। यहाँ पर 11 हासिल मिल जाएंगे। 19 3 57, और 57 में अगर हम 11 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। ठीक, तो 68 59 ये होगा 19 का घन।
ठीक। अब यहाँ पर 21 का घन, 21 का क्यूब यानी 21 गुणे 21 गुणे 21। हम जानते हैं कि 21 और गुणे 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है, और गुणा करना है 21 से। तो फिर 21 एकम 21, 2 हासिल आए, 21 चौको 84, 84 2 86, कितने हासिल मिले, 8। 21 चौको 84 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 92। इस तरह से 92 61, ये किसका घन है, 21 का घन है। उसके बाद 100 का क्यूब करना है, यानी 100 का क्यूब यानी 100 की गुणा 3 बार, 100 गुणे 100। जब जीरो वाली संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर संख्या का गुणा कर लेते हैं, उसके बाद जितने जीरो हैं उतने जीरो लिख दिए जाते हैं। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 100 का घन। इस प्रकार से हम इन संख्याओं का घन ज्ञात कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है -5/9 का घन है। ये आपके विकल्प दिए हुए हैं 25/81, -25/81, 125/729, -125/729। इसमें से एक आंसर हमको निकालना है। सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं यहाँ पर -5/9। इसका घन करना है तो हम यहाँ पर क्यूब लगा लेंगे। ठीक, क्यूब का मतलब 5 का भी और 9 का भी, तो हम लिखेंगे 5 को 3 बार गुणे में, गुणे 5 बटे 9 को भी 3 बार लिखना है गुणे में। अब हम गुणा करते हैं तो पहले 5 गुणे 5, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस की गुणा हो गई तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब गुणे 25 मतलब 5 बचा। इधर 9 ने 81 गुणे 9। ठीक, यानी तीनों का गुणा करना है। हमने 2 संख्याओं का गुणा किया, एक संख्या को भी वैसे लिखा। अब इसका गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 25 बचे कितना होता है, 125 होता है। और चूंकि ये माइनस ये प्लस की संख्या थी तो माइनस का चिन्ह लगेगा इसमें। ठीक, यहाँ पर गुणा करते हैं तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, तो यानी -125/729 इसका आंसर होगा। इसका मतलब ये 4 नंबर का विकल्प सही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है -5/9 का घन है। ये आपके विकल्प दिए हुए हैं 25/81, -25/81, 125/729, -125/729। इसमें से एक आंसर हमको निकालना है। सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं यहाँ पर -5/9। इसका घन करना है तो हम यहाँ पर क्यूब लगा लेंगे। ठीक, क्यूब का मतलब 5 का भी और 9 का भी, तो हम लिखेंगे 5 को 3 बार गुणे में, गुणे 5 बटे 9 को भी 3 बार लिखना है गुणे में। अब हम गुणा करते हैं तो पहले 5 गुणे 5, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस की गुणा हो गई तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब गुणे 25 मतलब 5 बचा। इधर 9 ने 81 गुणे 9। ठीक, यानी तीनों का गुणा करना है। हमने 2 संख्याओं का गुणा किया, एक संख्या को भी वैसे लिखा। अब इसका गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 25 बचे कितना होता है, 125 होता है। और चूँकि माइनस ये प्लस की संख्या थी तो माइनस का चिन्ह लगेगा इसमें। ठीक, यहाँ पर गुणा करते तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, तो यानी -125/729 इसका आंसर होगा। इसका मतलब ये 4 नंबर का विकल्प सही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। हमको निकालना है इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो यहाँ पर 64, 216, 243, 900, 17, 28, 10, 64, 80, 36, 3000 इसको इसमें ज्ञात करना। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर 64 को लेते हैं। ठीक, 64 के हम आभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। सबसे पहले आभाज्य गुणनखंड, जैसे वर्गमूल वर्ग में करते थे वर्गमूल निकालने में, वैसे ही। तो 64 को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर 2 से, तो हो जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से तो 8, और 2 से फिर कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, और 2 से 1। घन मूल में यानी घन में क्या करते हैं हम, 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। घन का मतलब 3 की घात होती है, तो हमको 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। जिस संख्या के 3 के जोड़े बन जाएंगे वो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 2, 2, 2, ये देखिए 3 का एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है। ठीक, अब इसमें कोई संख्या नहीं बच रही है, इससे हम ये कह सकते हैं कि 64 क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग है। ठीक, एक पूर्ण घन है, घन है। ठीक, यानी कि गुणनखंड के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हम इसको निकालते हैं तो यहाँ पर 3 से एक संख्या ले लें तो 2 गुणे 2 करेंगे तो ये 4 का घन है 64। ठीक, 4 का घन, यहाँ से 3 का जोड़ा बनाते हैं और 3 से एक संख्या लेकर गुणा कर देते हैं, इससे हम घन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरी संख्या देखते हैं। 243 दिया हुआ है, 216 दिया हुआ है। अगली संख्या क्या है, 216। 216 के गुणनखंड बनाते हैं। 216 सबसे पहले 2 से ही काटेंगे, 2 1 कम 2, 0, 2 8 16, फिर 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9 और 3 1 3। यहाँ भी 2 का एक जोड़ा बना है, 3 का एक जोड़ा बना है। इसका मतलब 2 गुणे 3 ये 6 का घन है। इस प्रकार से ये संख्या क्या है, ये पूर्ण घन है। ठीक, पूर्ण घन है। इस प्रकार से 216 का भी हमने निकाल लिया। इसके बाद 243 का ज्ञात करते हैं। 243 243 का गुणनखंड बनाते हैं। यहाँ पर 243 ये संख्या 3 से ही कटेगी। पहले 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। अब यहाँ पर 3 की संख्या का जोड़ा बनाते हैं। तो एक तो जोड़ा ये बनता है, दूसरा जोड़ा नहीं बना पूरा। ठीक, ये जोड़ा पूरा नहीं बन रहा है, इसके मतलब ये संख्या क्या है, ये पूर्ण घन नहीं है। इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। ठीक, यहाँ पर जो संख्याएं निकली इस पर हम टिक लगाते चलते हैं, जो नहीं है उनको छोड़ देते हैं। ठीक, अगला लेते हैं 900। 900 में हम 9 का गुणनखंड बना लेते हैं। 900 का क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 9 और 100, 3 2 से डिवाइड करते हैं 2, 450, 2 225। अब यहाँ पर अब ये 2 से संख्या नहीं कटेगी, 3 से कट रही है। 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगी 25,
इस तरह हम देखते हैं यहाँ पर 2 का भी जोड़ा नहीं बन पा रहा, 3 का भी पूरा जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग पूर्ण घन नहीं है। ठीक, यह पूर्ण घन नहीं है क्योंकि इसके 3 के गुणनखंड नहीं बन पा रहे हैं। अब इसके बाद 17, 28 17, 28 को भी हमें पहले नंबर का जब सवाल लगाया था तो वो 12 का घन था, इसलिए हम कह सकते हैं 17, 28 12 का घन है, 12 का पूर्ण घन है। ठीक, इसको तो हमने निकाल ही चुके हैं 17, 28 को, तो ये तो पूर्ण घन है। ठीक, यानी 17, 28 भी पूर्ण घन है। अब इसके बाद 2 संख्याएं और बची, इनका भी निकालते हैं। दस 64, 80, यानी कि 10, 64, 80 का निकालना है। 10, 64, 80 इसको डिवाइड करते हैं 2 से पहले। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 0, फिर 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, उसके बाद 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे भी, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, फिर 2 से काटते हैं यहाँ पर, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमको 2 का एक तो जोड़ा मिला, उसके बाद कोई जोड़ा 2 का नहीं मिल रहा है। इसके मतलब इसमें 3 के जोड़े नहीं प्राप्त होंगे। जब 3 संख्याओं के जोड़े नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक, तो यह पूर्ण घन नहीं है। ठीक, इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला दिया हुआ 363, 0, 0, 0 3 बार। अब इसका निकालते हैं 363, 0, 0, 0। ठीक, तो यहाँ पर ये 363 ये तो 1000 का मान लेते हैं। ठीक, तो ये हम 3 0 का नहीं निकालते। मान लीजिए ये 1000 का तो है, यानी 10 का घन है। सीधा सीधा हम 363 को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो 363 यानी 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर अब ये 3 से संख्या कटेगी ही नहीं, यानी 11 से कट रही है। फिर 11 से कट रही है, यानी कि यहाँ पर 3 का भी कोई जोड़ा नहीं बन रहा है और 11 का भी कोई जोड़ा नहीं बन रहा। 3 का जोड़ा बनना चाहिए, तो यहाँ पर हमको 3 की संख्याओं का जोड़ा नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक, तो ये पूर्ण घन नहीं है। अतः हमारा आंसर क्या आता है, 64, 216, 17, 28, 28। ये क्या है, ये पूर्ण घन है। इस प्रकार से ये 3 संख्याएं पूर्ण घन होंगी, बाकी पूर्ण घन नहीं है। इस तरह से इन सवाल को आप सॉल्व करेंगे और कम से कम आप 1 से 50 तक के घन लिख डालिए, उनको याद कर डालिए। ठीक है, थैंक यू।